अयोध्या से एक ऐसी खबर जो अपने आप में विचित्र है। घटना देवकाली के विवेकानंदपुरम स्थित कॉलोनी की है, जहां पर पीड़िता शिप्रा शुक्ला उम्र 30 वर्ष पत्नी स्वर्गीय मनीष कुमार शुक्ला निवासी विवेकानंदपुरम देवकाली अयोध्या का है, जो दिनांक 17 जून 2021 को एसडीएम महोदय ज्योति सिंह, जो कि एक महिला भी हैं, नेट बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी न्यायिक आदेश की या पूर्व सूचना के पीड़िता के निवास स्थान देवकाली विवेकानंदपुरम से बलपूर्वक प्रशासन के सहयोग से देवल आशीष कुमार शुक्ला उम्र 37 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री शिवमूर्ति प्रसाद शुक्ला के साथ मिलकर के गैर कानूनी तरीके से जोर जबरदस्ती से पीड़िता पर ठंडा करने का आरोप लगाकर घर से दो बेटियों तारिका शुक्ला जिनकी उम्र 11 वर्ष है, जानवी शुक्ला जिनकी उम्र 6 वर्ष है, सामान सहित घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। इस दौरान पीड़िता ने कई बार पैर पकड़कर एसडीएम महोदया से निवेदन किया, रात को बच्चियों को और मुझे बारिश में न निकाला जाए, किंतु बिना बात सुने घर से उन्हें बाहर फेंक दिया गया। इस तरह की घटना अपने आप में एक निंदनीय है, जो कि शासन प्रशासन के बिना आदेश या नोटिस के बिना इस विधवा को और उनकी दो बच्चियों को घर से बाहर बारिश के दौरान घर से निकाला गया। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सारी कार्रवाई की गई, ऐसा पीड़िता का आरोप है। इस आरोप और प्रत्यारोप में पीड़िता का सामान सब घर के बाहर रखा हुआ है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हमको घर से बाहर निकाल दिया गया है। पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। देखना यह है कि न्याय मिलता है या नहीं। बिना किसी जुर्म साबित हुए जजमेंट सुना दिया गया। पीड़िता का आरोप यह भी है कि बारिश के मौसम में पीड़िता के पास कोई भी स्थान नहीं है, वह दर दर भटकने के लिए मौजूद है। ऐसे में क्या हो सकता है कि शासन प्रशासन को क्या सोचना चाहिए। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट अयोध्या से। क्या पूरा मामला है? ये तो मेन क्या मामला है मैडम? मामला तो मेरे संज्ञान में जो आया है बहुत ही गलत है मैडम, क्योंकि एक महिला को और शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद अगर घर से दो बच्चियों सहित उसको दखल किया जाता है, निकाला जाता है, और उसके पूरे सामान के साथ बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी प्रमाण के, तो ये बहुत गलत है। और ये एक प्रशासनिक अधिकारी अगर मौके पर यहाँ सदर एसडीएम अयोध्या ज्योति सिंह अगर ऐसा काम करती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और इस पर मैं मानती हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दो बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ और उसकी माँ, तो और जबकि इनके पति शायद 2017 में ख़त्म हो गए हैं शिप्रा शुक्ला के, तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग कहीं ऐसे मामले को संज्ञान में आता है तो उसके लिए समाज के लोग या पास पड़ोस के लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा किसी के साथ हो। एक दूसरे के प्रति सबकी सहानुभूति होनी चाहिए और हो भी रही है। शिप्रा शुक्ला ये सामान मैडम किसने बाहर किया है? अब एसडीएम सदर ने आकर के शायद ये पुलिस फोर्स के साथ और बिना किसी आदेश के, बिना किसी उसके तत्काल ऐसा कार्रवाई होना, भाई बिना कोई प्रमाण के जांच पड़ताल कोई हुआ होता, कहीं कुछ बात आता, कोर्ट इसको उनको अलाउ करती तो वो कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसे तत्काल कैसे? इनका खुद का घर है या किराए पे थी? इनका खुद का घर है, इनके ससुर का बनवाया हुआ घर है। ये लगातार 14-15 साल से इस मकान में बच्चियों के साथ रह रही हैं। ये भी आरोप है। हम लोगों ने एसडीएम से भी बात की जी। एसडीएम से बात, एसडीएम का कहना है कि ये जो मकान है, जो भूखंड लिया गया है, ये इनके जो परिवार के सदस्य, इनके छोटे या बड़े देवर हैं, जेठ हैं, उनके नाम से है। इनको जो भूखंड था पारिवारिक हिस्सा उनको दे दिया गया, इन्होंने बेच दिया। इसमें क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कागज कहीं गलत तरीके से बेदखल किया गया है। ससुर ने खुद ही उनको बेदखल किया है। एक नंबर ससुर जी ने खुद उनको, छोटे लड़कों को बेदखल किया, जिनके नाम भूखंड की बात चली की जा रही है। इसका ये है तो इसको पूर्ण रूप से, जहाँ तक भाई आपको मीडिया के लोग हैं और जब तक ये कागज है, प्रमाण आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं है। और शायद मैडम ने जो कुछ भी किया बहुत जल्दबाजी में किया है, बिना सोचे समझे किया है। इस नाते
इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जी, जिसमें एसडीएम द्वारा जो है कुछ अपशब्द कहे गए हैं, इसके बारे क्या में कहेंगे? तो उसके बारे में वो एक महिला है और आज महिलाओं के सम्मान के लिए देश में एक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम अभियान चल रहे हैं। ये मैडम को नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या महिला आयोग आप सदस्य हैं, उन महिला है और महिलाओं के खिलाफ शब्द और जबरदस्ती भी निकाला, वो भी एक विधवा है, उन लोगों के खिलाफ महिला सदस्य क्या कार्रवाई करेगा? आगे सदस्यों क्या होगा जो इस तरह का कार्य किया? ठीक है। नहीं, महिला आयोग ये नहीं चाहता है कि हमारी महिलाएं और हमारे मुख्यमंत्री जी का खुद ऐसा वो है कि भाई महिलाओं के प्रति उन्होंने तमाम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तमाम योजनाएं बना करके सरकार उस पर वो कर रहा है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ है और ये इनका घरेलू मामला है। मैडम इस मेरा सवाल मामले ये को है, आपने जांच किया, लेकर ये कोर्ट में आपने जाके जांच किया और जांच में ये पाया कि इन्होंने जल्दबाजी में एसडीएम साहिबा ने फैसला लिया, जी। ठीक है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आयोग क्या कार्रवाई? आयोग की तरफ से ये क्या बताइए। कार्रवाई? अब आयोग में मामला जाएगा। मैं इस बात को मानती हूँ, जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जी। आप इनकी छोटी ऐसी क्या बात आ गई कि ऐसे सामान आपको हम लोग बाहर गए थे अपने काम के लिए, तो बिना मुझे बताए मुझे फ़ोन करी, बस उल्टा सीधा बात करने लगे। बहुत अपशब्द उन्होंने फ़ोन पे बोले मुझे और बोले कि आप जो है बस तुरंत वहाँ जहाँ हो वहाँ खुद आओगे कि मैं पुलिस को भेज के तुमको बुलाऊँ, बहुत जल्दी आ जाओ, नहीं सामान सहित तुम्हारा तुमको बाहर फेंक देंगे। जी, एसडीएम साहिबा ने कहा। मैंने कहा मैम यहाँ आने के बाद एसडीएम साहिबा ज्योति सिंह, मैंने उनको कहा कि मैम आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पक्ष सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई बात बोले। कहा नहीं, तुम जो करती हो मुझे सब पता है, तुम बहुत अनलीगल काम कर, उल्टा सीधा मतलब बहुत अभद्र चरित्र पे बिल्कुल उंगली उठा के बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी है बिना मेरी कोई बात सुने। मैंने कहा कोई पेपर कहीं, जब मैं खुद आई हूँ तो पेपर की क्या जरूरत है, किसी प्रशासनिक ऑर्डर की नहीं, मैं खुद और पूरे पुलिस कांस्टेबल के साथ फोर्स के साथ आई हुई थी। 10 से 15 जो है पूरा लेडीज भी थी और जो जेंट्स भी थे, बिना मेरी बातों को सुने हुए। हकीकत क्या है? मकान किसके नाम है? एक मकान सामूहिक बना है, पिताजी थे, पिताजी का 50% लगा है। देखिए, मकान किसके नाम है वो न्यायालय की बात है जी, वो वहाँ की बात। अभी सामान निकालने की बात हो रही है। सिक्योरिटी की चाहिए और सामान से जिस तरीके से मुझे बाहर किया गया बस उसका न्याय चाहिए, बाकी जो भी होगा हम कोर्ट से मतलब हक अपना मांगेंगे। 14 साल मुझको यहाँ ये जो पहले कहीं इसका न्यायालय में कहीं विवाद चल रहा था कि ये तत्काल नहीं, डायरेक्टली इन्होंने ऐसे किया बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के। अभी कोई मामला ही अभी नहीं। कोई मामला नहीं है उसमें। क्या नाम आपका? शिप्रा शुक्ला। इसका मतलब रातों रात प्लान बना। रात को ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने अति शीघ्र महिला आयोग को इसके विषय में बताया, तो क्योंकि यहाँ पे उनका ऑलरेडी दौरा था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैं स्वयं आकर के इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा वो स्वयं आकर के संज्ञान लेंगी और मौके पर आकर के देखेंगी कि क्या समस्या हुई है। और आज मौके पर आकर के महिला आयोग ने एक महिला के साथ खड़े होकर के महिला को वापस, अभी दीदी द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि उसको अति शीघ्र वापस रखवाया जाए और अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि निकाला जाना है वो न्यायालय से होना चाहिए, ना कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में ये पावर है। इंक नहीं है, इंक वहाँ नहीं है। सब लगाए सवाल करोगे, खड़े रहोगे। जी बताएं, क्या मामला है मैडम? क्या मामला है? मैं यहाँ पर इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि ये एक तो अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है, यहाँ का संदेश पूरे विश्व पटल पर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला को, वो भी रात के समय, एक महिला ने अपने घर से वंचित किया, ये कहीं से भी ना तो प्रशासनिक कार्य में आता है और ना तो कहीं मानवता के कार्य में आता है। तो इसीलिए हमें इसके खिलाफ जो गलत हुआ है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और हमें इसके खिलाफ हम सब महिला एक होकर के न्याय की अपील भी करते हैं कि इन महिला को जल्द से जल्द न्याय मिले और इनका सारा सामान इनके घर के अंदर भी जाए।